कि आपको पता है कि हम हिंदी साहित्य का इतिहास वीडियो लोड करके डालते हैं, तो अभी तक हमने 586 पेज तक कर दिए हैं लोड। तो आप इसे सुनकर अपने नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी अन्य परीक्षाओं में उपयोगी बना सकते हैं। नेट में यूनिट 2 रखा गया है, तो देखिए आगे से। कहने का तात्पर्य यह है कि पंत जी की स्वाभाविक रहस्य भावना को प्रसाद और महादेवी वर्मा की सांप्रदायिक रहस्य भावना से भिन्न समझना चाहिए। पारमार्थिक ज्ञानोदय का आवश्यक उन्होंने कुछ भी आज नहीं लूँगी मोल नामक गीत में प्रकृति की सारी विभूतियों को श्रेष्ठ कहा है। कौन सा गीत है? कुछ भी आज नहीं लूँगी मोल बोल है। रहस्यात्मक की अपेक्षा कवि में दार्शनिकता अधिक पाई जाती है। विहंग के प्रति नाम की कविता में, कौन सी कविता है? विहंग के प्रति पंत की नाम की कविता में कवि ने अव्यक्त प्रकृति के बीच चैतन्य के संदिग्ध से शब्द ब्रह्म के संचार या स्पंद वाइब्रेशन से सृष्टि के अनेक रूपात्मक विकास का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। पंक्ति देखिए मुक्ति जी की, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब में है। मुक्त पंखों में उड़ दिन रात, सहज स्पंदित कर जग के प्राण, शून्य नभ में भर दी अज्ञात, मधुर जीवन की मादक तान, छोड़ निर्जन का विभूत निवास, भी नीड़ में बध जग की सानंद, भर दिया कलवल से दिशि आशा गृहों में कुसुमित मुदित अमंद, रिक्त होते जब जब तरुवास रूप धर, तू नौ नौ तत्काल नित्य नादीर, रखता सोलास विश्वास अक्षय वट की डाल। गुंजन में भी पंत जी की प्रतिष्ठा बहुत ही व्यापक और रमणीय साम्य जगह जगह सामने लाती है। जैसे गुंजन की कविता देखिए। खुल खुल नौ नौ इच्छाएं फैलती जीवन के दल, गा गा प्राणों का मधुकर, पीता मधुरस परिपूर्ण। इसी प्रकार लक्षण के सहारे बहुत ही अर्गान्वित और व्यंजक साम इस पंक्तियों में हम पाते हैं। यह सहसों का सरल हास्य है, सहसा उड़ से आ जाता, यह उषा का नव विकास जो रज को है रजत बनाता, यह लघु लहरों का विश्वास कलानाथ जिसमें खिंचाता। कवि का भाव तो इतना ही है कि बाल्यावस्था में सारी पृथ्वी कितने सुंदर और दीप्तपूर्ण दिखाई देती है, पर व्यंजना बड़े ही मनोहर ढंग से हुई। जिस प्रकार अरुणोदय में पृथ्वी का एक एक कण स्वर्भांग दिखाई देते हैं, उसी प्रकार बाल हृदय यह सारी पृथ्वी दीप्तिमयी लगती है। जिस प्रकार सरोवर के हल्के हल्के हिलोरियों में चंद्रमा उसका प्रतिबिंब उतर कर लहराता दिखाई देता है, उसी प्रकार बाल हृदय की उमंगों में स्वर विड़य दीप्ति शैली जान पड़ती है। गुंजन में हम कवि का जीवन क्षेत्र के भीतर अधिक प्रवेश ही नहीं, उसकी कार्यशैली को भी अधिक संयम और व्यवस्थित पाते हैं। प्रतिक्रिया की झोंक में अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र्य आदि के अतिशय प्रदर्शन जो प्रवृत्ति हम पल्लों में पाते हैं, वह गुंजन में नहीं। इनमें कार्यशैली अधिक संगत, संयम और गंभीर हो गई है। गुंजन के पीछे तो पंत जी वर्तमान जीवन के कई पक्षों को लेकर चलते दिखाई पड़ते हैं। इनके युगांत में हम देखें कि वर्तमान जीवन में उठे हुए स्वरों की मीठी प्रतिध्वनि जगह जगह पाते हैं। कहीं परिवर्तन की प्रबल आकांक्षा है, कहीं श्रमजीवी की दशा की झलक, कहीं तर्क वितर्क छोड़ श्रद्धा विश्वासपूर्ण जीवन पंथ पर सहसा के साथ बढ़ते चलने ललकार है, कहीं बापू की प्रति श्रद्धा जली है। युगांत में कभी सज्जनों से जगकर यह कहना हुआ सुनाई पड़ता है, सपनों से जगकर कहीं बापू के प्रति श्रद्धांजलि है। युगांत में कभी स्वप्नों से जगकर यह कहता हुआ सुनाई पड़ता है,
जो सोए सपनों के तम में वे जागेंगे, यह सत्य बात। जो देख चुके जीवन निशीथ वे जागेंगे जीवन प्रभात। युगांत में कवि को हम केवल रूप रंग चमक दमक सुख सौंदर्य वाले सौंदर्य से आगे बढ़कर जीवन के सौंदर्य की सत्य आश्रित कल्पना में प्रवृत्त पाते हैं। उसे बाहर जगत में सौंदर्य स्नेह उल्लास का आभास दिखाई पड़ता है। इससे वह जीवन की सुंदरता की भावना मन में उनके उसे जगत में फैलाना चाहते हैं। सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होकर फिर जग के आंगन में। मैं सृष्टि एक रथ रहा नवल भावी मानो हित भीतर, सौंदर्य स्नेह उल्लास मुझे मिल सकता नहीं जग में बाहर। अब कवि प्रार्थना करता है कि जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्यपूर्ण सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव वहित हो समान। नीरस और ठूठे जगत में चीड़ कंकालों के लोक वह जीवन का बसंत विकास चाहता है। कंकाल जाल जग में फैले फिर नवल रुधिर पल्लव लाली। ताजमहल के कला सौंदर्य को देख अनेक कवि मुग्ध हुए, पर करोड़ों की संख्या में भूखे मरती जनता के बीच ऐश्वर्य विभूति के उस विशाल आडंबर के खड़े होने की मानवता से क्षुब्ध होकर युगांत के बदले हुए पंत जी कहते हैं, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिक पूजन, जब विश्व निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, मानो ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति। आत्मा का अपमान प्रेम और छाया से रति, सौ को दे हम रूप रंग आदर मानव का, मानव को हम कुंसित चित्र बनावे सौ का। पल्लों में कभी अपने व्यक्तित्व के घेरे में बंधा हुआ है। गुंजन में कभी कभी उसके बाहर युगांत में लोक के बीच दृष्टि फैलाकर आसन जमाता हुआ दिखाई पड़ता है। गुंजन तक वह जगत से अपने लिए सौंदर्य और आनंद का चयन करता प्रतीक होता है। युगांत में आकर वह सौंदर्य आनंद का जगत में पूर्ण प्रसार देखना चाहता है। कवि की सौंदर्य भावना अब व्यापक होकर मंगल भावना के रूप में परिणत हुई है। अब जब कवि लोक जीवन के वास्तविक शीत को ताप से अपने हृदय को बचाता सा आता रहा, अब उसमें अपना हृदय खुले जगत के बीच रख दिया कि उस पर उसकी गतिविधि का सच्चा और गहरा प्रभाव पड़े। अब वह जगत और जीवन में जो कुछ सौंदर्य मधुर प्राप्त है, अपने जीवन उसका स्वत्वक बनकर तृप्त नहीं हो सका। अब वह दुख पीड़ा अन्याय अत्याचार के अंधकार को फाड़कर मंगल ज्योति फूटती देखना चाहता है। मंगल का अमंगल के साथ वह संघर्ष देखना चाहता है, जो तत्वात्मक जगत का कर्म सौंदर्य है। संध्या होने पर अब कवि का ध्यान केवल प्रफुल्लित प्रसून आलस गंधवाह राग रंजित और दीप्ति दिंगचल तक ही नहीं रहता। वह यह भी देखता है कि बासों का झुरमुट संध्या का झुटपुट, ये नाप रहे निज घर का मग। कुछ श्रमजीवी घर डगमग डग, भरी है जीवन भारी पग। जो पुराना पड़ गया जीव और जर्जर हो गया, नवजीवन सौंदर्य लेकर आने वाले युग के उपयुक्त नहीं है, उसे पंत जी बड़ी निर्ममता के साथ हटाना चाहते हैं। क्षुद्र झरो जग के जीर्ण पत्र, हे त्रस्त ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण, हिमताप पीत मधुवात भीत तुम बीत राग जड़ पुराचीन, झरे जाति कुल वड़ पड़ धन अंध नीड़ से रुड़ रीत छन। इस प्रकार कवि की वाणी में लोक मंगल की आशा और आकांक्षा के साथ घोर परिवर्तनवाद का स्वर भी भर रहा है। गत युगों के अवशेषण को ध्वस्त करने के अत्यंत रौद्र आग्रह प्रकट किया गया है। गर्जन कर मानो केसरी, पखर नरख
नवजीवन की लालसा गड़ा कर, छिन्न भिन्न कर दे गत युग के सौ को दुर्धर। ऐसे स्थानों को देख यह संदेश हो सकता है कि कभी अपनी बाड़ी को लेकर आंदोलन के पीछे लग रहा है, या अपनी अनुभूति की प्रेरणा से परिचालित कर रहा है। आशा है कि पंत जी अपने लोक मंगल भावना को ऐसे स्वाभाविक मर्म पद पर ले चलेंगे जहाँ इस प्रकार का संदेश अवसर न रहे। युगांत में नर जीवन के वर्तमान दशा की अनुभूति ही सर्वस्व नहीं, हृदय की नित्य और स्थायी वृत्तियों के व्यंजना भी कल्पना की पूरी रमणीयता के साथ कई रचनाओं में मिलती है। सबसे ध्यान देने की बात यह है कि वाद की लपेट से अपनी बाड़ी को कवि ने इस प्रकार से मुक्त कर लिया है। चित्रभाषा और लाक्षणिक वैचित्र्य के अनावश्यक प्रदर्शन की वह प्रवृत्ति अब नहीं है जो भाषा और अर्थ के स्वाभाविक गति में बाधक हो। संध्या, अघोर, तितली, शुष्क इत्यादि रचनाओं में जो रमणीय कल्पनाएं हैं, उसमें दूसरे हृदय से ढलने की पूरी द्रवणशीलता है। कौन सी रचना है? संध्या, अघोर, तितली, शुष्क। युगांत, तितली के प्रति ये संबोधन लीजिए। तितली से देखिए। प्रिय तितली फूल सी ही फूली, प्रिय तितली फूल से ही फूली, तुम किस सुख में हो रही डोल, क्या फूलों से ली अनिल कुसुम, तुमने मन के मधु की मिठास। तो आज यहीं तक आ सकते हैं, आगे कल फिर वीडियो लोड करेंगे, आप इसे पढ़कर लाभ उठाइएगा।